जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो शानदार जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शेख चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के टॉप 60 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हूं दोस्तों, जो आपके 26 तारीख यानी लास्ट एग्जाम जो है दोस्तों वो आप लोग एकदम फोड़ कराइएंगे। ठीक है, ये भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये वीडियो बताने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस का लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को 500 प्लस लाइक देकर अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉप 60 क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर नहीं किया है, तो वो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत इज द करेक्ट आंसर। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था, यानी कौन सा सैनिक संगठन बनाया गया था, तो आप सही पता है नाटो बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 12 देश उस टाइम शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट करके जाना है 1962 में हुआ था। आप सही पता है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा टापू वाला जो देश था वो क्यूबा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो बनाया था 1949 में, उसी तरह सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वार्सा संधि बनाया था। क्या बनाया था? वार्सा संधि 1955 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 में चला था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार ये चला था 1939 से 1945। याद कर लीजिएगा, पहला विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और जस्ट 1945 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? शीत युद्ध, जो 1945 से लेकर 1991 तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। तनाव सौतील्य का जो दौर है वो किस वर्ष के बाद शुरू हुआ था? वो 1970 के बाद शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन करके जाइएगा कि तनाव सौतील्य का जो दौर है वो किस वर्ष के बाद शुरू हुआ था? 1970 के बाद। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? मैंने जो है इससे पहले की जो 2 वीडियोस में दिया है वो डिटेल में मैंने बताया था। ठीक है, जो नहीं देखे वो 2 वीडियोस देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है, आज का टॉप 60 है। पहले के वीडियोस में टॉप 40 दिया था, सेकंड वीडियो में मैंने टॉप 40 दिया था, आज मैं 60 दे रहा हूं। यानी टोटल जो है इन तीनों वीडियो को मिलाकर 160 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इससे के पहले के जो वीडियोस मैंने बनाया था उसमें डिटेल बताया था। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो 1961 में बेलग्रेड में। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। दोनों करके जाइएगा, कब हुआ था और कहां हुआ था करके जाइएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस फंसेंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। पूंजीवादी या उदारवादी लोकतंत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो किस विचारधारा पर है, तो वो 2 विचारधारा। ठीक है, पूंजीवादी को ही उदारवादी कहा जाता है। जो बहुत सारे बच्चे जो है वो करेक्ट आंसर कल कमेंट बॉक्स में दिए थे। ठीक है, तो पूंजीवादी पूछे या उदारवादी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 10। पूछा गया है कि समाजवादी या साम्यवादी। देखिए, समाजवादी पूछे, साम्यवादी पूछे या कम्युनिस्ट पूछे, ये तीनों का तीनों एक ही चीज है, समाजवादी, साम्यवादी और इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो अगर इनका नेतृत्व पूछे तो सोवियत संघ। ठीक है, अब पूंजीवादी उदारवादी पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, समाजवादी, साम्यवादी या कम्युनिस्ट पूछे तो सोवियत संघ। दोनों का विचारधारा को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ या शीत युद्ध कब अंत हुआ? दोनों में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्जाम में कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था या शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो दोनों क्वेश्चन को करके जाना है कि शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुई थी, यानी 1945 के बाद शुरू हुई थी, और इसका अंत हुआ था 1991 में। कब हुआ था? सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12। क्या पूछा गया कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो आप सही पता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13 में। क्या पूछा गया? G77। मैंने बताया था कल ही कि G77 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 77। इसका जो आशय होता है वो विकासशील देशों से होता है। किससे होता है?
विकासशील देशों से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को भरपूर सपोर्ट और प्यार दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं लाइव टेस्ट भी लेकर आ पाऊं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में कि 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? मैंने बार बार बताया था, लेनिन ने की थी। अगर 1917 की क्रांति पूछे, बोल्शेविक क्रांति पूछे, लेनिन, क्या लेनिन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने बार बार बताया था कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने 2 को मंत्र दिया था, आप सही पता है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। और यही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्हीं के टाइम में सोवियत संघ का अंत होता है, पतन होता है, विघटन होता है, ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद, विघटन के बाद, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? देखिए, सोवियत संघ तो अंत हो गया, उसका अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव था, लेकिन सोवियत संघ के बाद रूस बच गया। कौन बच गया? सोवियत संघ में सबसे पावरफुल देश रूस बचा। तो रूस में जब इलेक्शन हुआ तो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? पहला जो है इलेक्टेड राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कौन बना? बोरिस येल्त्सिन। ये कर लीजिएगा, रूसी संघ का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? कर लीजिएगा, 1990 में हुआ था। कब हुआ था जर्मनी का एकीकरण? 1990 में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? करके जाना है। बर्लिन की दीवार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्लिन की दीवार जो है खड़ी की गई थी 1961 में, ठीक है। तो सर 1961 में तो बेलग्रेड में पहला कूटनीतिक सम्मेलन हुआ था, हाँ वो भी हुआ था। और 1961 में बर्लिन का दीवार जो है वो खड़ा भी किया गया था। कौन सा सीमेंट से? अंबुजा सीमेंट से, ठीक है। नहीं, अंबुजा सीमेंट से नहीं, वो तो टूट गया बाद में, अंबुजा सीमेंट तो टूटता नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। बर्लिन का दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? देखिए, टूट गया, गिर गया, तो ये अंबुजा सीमेंट से नहीं बनाया गया था, ठीक है। आप लोग बताइए कौन सा सीमेंट से बनाया गया था। चलिए, बर्लिन की दीवार जो है किस वर्ष गिराई गई थी? 9 नवंबर 1989 में ये गिराई गई थी, ठीक है। पूर्वी जर्मनी के आम जनताओं ने इनको गिरा दिया, ठीक है। ये दीवार था, एक तरफ पूंजीवादी, एक तरफ साम्यवादी, बीच का जो दीवार था इसे कहते हैं बर्लिन की दीवार, ठीक है। ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? कल मैंने बताया था ना शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी, इसको अपनाया गया तो 1990 में। कब अपनाया गया था? 1990 में अपनाया गया था, ठीक है। और 1990 में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था, ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ठीक है, नाटो का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन कौन विरोध कर रहा था कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए? ये कर रहा था फ्रांस। कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा, अभी वर्तमान में नाटो में कितना देश है और क्या भारत नाटो का सदस्य है, हाँ या नहीं, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। बोल्शेविक क्रांति, बार बार मैंने बताया था 1917 रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, लेनिन, ये नाम याद करके जाइएगा। तो बोल्शेविक क्रांति हुई कहां थी? ये रूस में हुई थी। कहां हुई थी? रूस में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो मैंने बताया था गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। यह है गुट निरपेक्षता का सामान्य अर्थ। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन से आपसे पूछेगा, क्योंकि यूरोप का ना हैप्पी बर्थडे हो गया था। क्या हो गया था? हैप्पी बर्थडे। बीच बीच में एक दीवार, एक तरफ जो है याद रखिएगा पूंजीवादी, एक तरफ साम्यवादी, एक तरफ पूर्वी गठबंधन, एक तरफ पश्चिमी गठबंधन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पश्चिमी गठबंधन ने नाटो बनाया था और नाटो की जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पश्चिमी गठबंधन मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवादी विचारधारा के थे। यहां से क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यहां से क्वेश्चन घूम कर आएगा और आप लोग सोचिएगा कि सर कैसे करें। देखिए, समझना भी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल साइंस बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से मेरे साथ समझिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। रटाया हुआ आंसर याद करने से बेटर है कि मेरे साथ समझिए, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि कभी कभी समझाया हुआ क्वेश्चन आ जाता है, अब बच्चा जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आता है।
तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया था कि पश्चिमी गठबंधन, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर पश्चिमी गठबंधन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन लोगों का विचारधारा क्या था? इन लोगों का जो विचारधारा था ना, ये पूंजीवादी और जो उदारवादी विचारधारा है यही लोगों का था। ठीक है, याद रखिएगा, पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा था पश्चिमी गठबंधन का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इन लोग का जो गुट था, उस गुट का नाम था नाटो। क्या नाम था? नाटो। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 25। देखिए यही क्वेश्चन है कि पूर्वी गठबंधन, जैसे मैंने अभी जस्ट पश्चिमी गठबंधन आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, ये था पूर्वी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। कौन कर रहा था? सोवियत संघ। और इन लोगों के गुट का नाम था वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। याद रहेगा, जो 1955 में बना था, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। और ये लोग किस विचारधारा से था? तो ये लोग था साम्यवादी, समाजवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा। याद रखिएगा, साम्यवादी, समाजवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा था सोवियत संघ का। और इन लोग के गठबंधन का नाम था पूर्वी गठबंधन, और इन लोग के गुट का नाम था वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट, जो 1955 में बना था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? करके जाइएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम करके जाइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ये टॉप 60 बनाया गया है, इसको देखकर जाना है तो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति, दो सुपर पावर सामने आया था, एक था सोवियत संघ और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, तो एकमात्र महाशक्ति के रूप में कौन उभरा? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचायक है? तो एक ध्रुवीयता, देखिए दो ध्रुवीय था, पहले दो ध्रुव था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ का पतन हो गया तो एक ध्रुवीय बचा, तो एक ध्रुवीय में किसका शक्ति देखने को मिला? संयुक्त राज्य अमेरिका का। याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 29 की ओर। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जब एक ध्रुवीय हो गया, अमेरिका का बोलबाला स्टार्ट हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में बचा, तो इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दे दिया। ठीक है, संज्ञा दे दिया। किसने? उस टाइम अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश। याद रखिएगा, जॉर्ज बुश जो है अमेरिका को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी, क्योंकि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति उस टाइम बचा था, और यही नाम दे दिया जॉर्ज बुश ने, नई विश्व व्यवस्था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? देखिए, कुवैत पर जो है किस देश ने अवैध कब्जा कर लिया था? इराक ने। किसने? इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? इराक से। ठीक है, याद रखिएगा, इराक जो है कुवैत पर कब्जा किया था, और अमेरिका अपना बल से जो है इराक को क्या किया? इससे युद्ध लड़ा और कुवैत को आजाद करके लेकर आया, और पूरा दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका सच में सुपर पावर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 32 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो अगस्त 1945, ठीक है, याद रखिएगा, में किस देश ने जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था? तो अगस्त 1945 में अमेरिका ने, कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। दोनों बमों का नाम आप लोग बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 33 की ओर। कि 1996 में, ठीक है, 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? अफगानिस्तान में। कहां? अफगानिस्तान में। कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, मैंने बताया था प्रीवियस जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था, ये आपको बताया था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रथम खाड़ी युद्ध से। किससे? प्रथम खाड़ी युद्ध से। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 में? कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अमेरिका में, वहां पर आतंकवादी जो है हमला किया था। तो कब किया था? 11 सितंबर 2001 को। याद रखिएगा, 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, तो 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ था। इसको 9/11 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9/11 कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन है 36 में। कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया था 24 अक्टूबर 1945 को। कब?
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है हैग में, और हैग कहां है? नीदरलैंड में है। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। कहां की गई थी? हैग। और हैग कहां है? नीदरलैंड में। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना मास्ट्रिच में हुई थी। मास्ट्रिच कहां है? नीदरलैंड में, 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में। आप लोग बताइएगा यूरोपीय संघ का जो है पहले क्या नाम था? यूरोपीय संघ का जो है पहले क्या नाम था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले के वीडियोस में अच्छे से समझाया है, और जो मैं समझाता हूं वही पूछता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 41। सार्क, सार्क को भी मैंने अच्छे से बताया था। सार्क में जो है जब सार्क की स्थापना हुई थी तो कितने देश थे, और अभी वर्तमान में सार्क में कितने देश है? आप लोग कमेंट बताइएगा। कल ही मैंने अच्छे से समझाया था। जो कल वाला वीडियो नहीं देखे देखिएगा, डिटेल में एक एक क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया, कल भी और उससे पहले वाले वीडियोस में भी, ठीक है। दोनों दिन लगातार, ये तीसरा वीडियो है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो सार्क यानी दक्षिण की स्थापना, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क की स्थापना कब हुई थी? जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने देश शामिल थे? अभी वर्तमान में कौन सा देश है? और जो नया देश जो शामिल हुआ उसका नाम क्या है? कल मैंने अच्छे से डिटेल में वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा, ठीक है। और जो जानते हैं आप लोग कमेंट बताइएगा। सार्क यानी दक्षिण की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 आसियान, आसियान की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1967 में। यह भी मैंने डिटेल में बताया है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 43। यह भी मैंने समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, ये कब अपनाया गया था? सॉरी, कहां अपनाया गया था? चीन में। कब अपनाया गया था? आप लोग कमेंट बताइएगा। और इनका इंपॉर्टेंट रोल किनका था, ठीक है, ये भी आप लोग बताइए, क्योंकि कल भी और परसों भी मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 44। यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम, यहां पर देख सकते हैं यूरोपीय में यूरो लगा हुआ, तो पैसा भी यूरो होगा, ठीक है, यूरो टिक करके आना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 45 की ओर। क्वेश्चन 45 में क्या पूछा गया? साम्यवादी चीन का उदय जो है वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था साम्यवादी चीन का उदय? 1949 में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 46 में। क्या पूछा गया? माओ को किस देश का शासक था? माओ जो है किस देश का शासक था? मैंने ये भी बताया था कि माओ चाओ माओ चाओ चाओ माओ, ठीक है, यानी चाउमीन, यानी चीन। क्या हो जाएगा? चीन का। माओ किस देश का शासक था? चीन का था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 47 की ओर। क्या पूछा गया है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? 2006 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 48 की ओर। क्वेश्चन 48 में क्या पूछा गया कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? यही मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा, ठीक है। आशा करता आप लोग बहुत सारे बच्चे सही आंसर दिए थे कि 1957 में जो की स्थापना के समय यूरोपीय संघ जो है उसका नाम क्या था? देखिए यूरोपीय संघ अभी नाम पड़ा, सबसे पहला नाम था यूरोपीय संघ का यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 49 की ओर। क्या पूछा गया? देख सकते क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? मैंने कल बताया था पंचशील मतलब पांच सिद्धांतों पर मोहर लगा था, साइन हुआ था भारत और चीन के बीच में। कब? 1954 में, 1954 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 50 की ओर। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 51 की ओर। क्या पूछा गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 52 में। यह भी मैंने अच्छे समझाया था कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है? तो 5 अस्थायी सदस्य जो है, 5 परमानेंट जो सदस्य है उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो मतलब निषेधाधिकार यानी ना करने का अधिकार, ठीक है। अगर ये 5 अस्थायी सदस्य एक जगह बैठते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज का फैसला लेना होता है तो 5 का मत होना चाहिए। अगर एक भी ना कर दिया तो वो ना हो जाता है। कल मैंने बताया था 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 गो अस्थायी सदस्य होता है सुरक्षा परिषद में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 53 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन 54 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है?
हेग में है। और हेग कहां है दोस्तों? नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 55। ठीक है, सारा का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर देख के जाना है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मैंने हेग बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है। कहां है? जेनेवा में है। 56 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा जेनेवा। ठीक है, तो सारा का मुख्यालय भी देख के जाना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम में है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं 58 में क्या पूछा गया? सार्क यानी दक्षिण का मुख्यालय कहां है? तो सार्क यानी दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू किसकी राजधानी है? कौन से देश की राजधानी है? कमेंट बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 59 की ओर कि आसियान का मुख्यालय कहां है? वो जकार्ता में है, जो इंडोनेशिया में है। और नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ये था दोस्तों आज का टॉप 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपको देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोगों का फर्ज है, मेरा जो इतना मेहनत है, बस इसको आप लोगों को क्या करना है? इस वीडियो को अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर करना है। बस ईमानदारी से ये काम कीजिए, आप लोग का पॉलिटिकल साइंस जो है एकदम अच्छे से जाएगा और आप लोग एकदम फोड़ कराइएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। और क्या आपको मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में अच्छा लग रहा कि नहीं, ये एक छोटा सा कमेंट यानी फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। आगे मैं पॉलिटिकल साइंस का तैयारी आप लोग को कराऊं कि ना कराऊं, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। कितना वीडियोस चाहते हैं एक दिन में, सब आप लोग जो है डिमांड जो है आज कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।